Now we will see our third chapter in geography, that is mineral and power resources. Kiri was visiting Sukant in his native place, Dhanbad. Kiri is visiting to Sukant, to his native place, and when she went there, she was amazed to see very large areas that were black. Okay, and then she's asking to Sukant that why this place is so black and dusty. It's a black and dusty. Why it is? Then he replied that this is because of the coal mines nearby. You can see in the picture that a truck is loading a coal mine. आप देख सकते हो कि वो कैसे कोल माइन उसमें कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दे आर कैरिंग मिनरल कोल. Now she's asking what are minerals. Sukant replied, Have you ever seen a baker baking biscuit? क्या आपने कभी एक बेकर को बिस्किट बेक करते हुए देखा है? Then वो कह रहे then she's Sukant is replying to him that आप देख सकते हो कि जब बिस्किट बेक करते हैं तब फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड सम एग्स ये सब मिक्स करते हैं. ठीक है, लेकिन क्या हम बिस्किट्स बन जाने के बाद इस इंग्रेडिएंट्स को सेपरेटली देख सकते हैं? Just as in the biscuits, there are a number of things that you cannot see. Rocks on this earth have several materials called minerals mixed in them. ठीक है, ऐसे बहुत सारे रॉक्स हैं जहाँ पे मिनरल्स मिक्स है जो हम देख नहीं सकते हैं. कुछ चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हैं लेकिन जो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट है. These minerals are scattered through out the earth's rocky crust. जो अर्थ का रॉकी क्रस्ट है उसमें से ये सेक्रेट करते हैं, उसको निकालते हैं. ठीक है, a naturally occurring substance that has a definite chemical composition. एक natural substance जिसके अंदर chemical composition होता है उसे हम mineral कहते हैं. Minerals are not evenly distributed over space. They are concentrated in a particular area or rock formation. Particular area में जहाँ पे rock formation हुआ है वहीं पे ये पाया जाता है, हर जगह पे नहीं होता है. Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean bed and Antarctica. यहाँ पे भी है लेकिन हम जहाँ से easily उसको नहीं निकाल सकते हैं. So minerals are formed in different types of geological environment. Different type geological environment में वो form होते हैं और उनकी conditions भी different होती है. They are created by natural processes without any human interference. इस चीज़ में, इस प्रोसेस में ह्यूमन का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता है. इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि आप कलर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी है सच एज सॉल्युबिलिटी. तो इन सारी चीज़ों से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. Now types of minerals. There are over 3000 different minerals. कितने हैं? 3000 minerals हैं. On the basis of composition, minerals can be classified as metallic and non-metallic minerals. ठीक है, metallic में ferrous and non-ferrous होते हैं और non-metallic एक different type है. ठीक है, so first we will see metallic. So metallic minerals contain metal in raw form. Raw form में होता है metal. Metals hard substance are, ये मेटल्स जो है वो हार्ड सब्सटेंस है दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्या कंडक्ट करते हैं वो? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन. एक लस्टर और शाइन होती है उसके ऊपर. या फिर जैसे आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज ओर, ये सारे एग्जांपल्स है उसके. मेटेलिक मिनरल्स में बी फेरस और नॉन फेरस. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड ब्रोमाइड्स कंटेन आयरन. इनके अंदर आयरन होता है. और नॉन फेरस मिनरल है उसके अंदर आयरन नहीं होता है बट में कंटेन सम अदर मेटल. दूसरे मेटल इंक्लूड कर सकता है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है या लीड है. ओके, नाउ विल सी नॉन मेटालिक. तो ये नॉन मेटालिक मिनरल्स है वो कंटेन नहीं करते हैं मेटल्स को. लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम. ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स. सो द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम वो भी क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स है. अब मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग एंड ड्रिलिंग और क्वेरिंग. ये इन चीज़ों से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम. ठीक है, अब देखते हैं ये सारी प्रोसेस के बारे में. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस के अंदर बरीड है, ठीक है, अंदर गड़ी हुई है, तो हम उसको माइनिंग से निकाल सकते हैं. ठीक है, मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ्स, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर नहीं है, वो आर रिमूव बाय
are taken out by removing the surface layer. सिर्फ surface layer निकाल देते हैं तो उसे open cast mining कहते हैं. And deep bores they are called as shafts. ठीक है, उसको shaft mining have to be made to rich minerals deposit that lie at great depths. बहुत ज़्यादा deep होते हैं तो उसे shaft mining से लेते हैं, और shallow मतलब बहुत ज़्यादा deep नहीं है, ऊपर ऊपर ही है तो surface layer निकाल के उसको mining मतलब निकाल देते हैं. Petroleum and natural gas occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out, और इसे कहते हैं drilling. Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying. You can see in the figure 3.4. ठीक है. Now distribution of minerals. Minerals occur in different types of rock. Different types of rock में mineral होते हैं. Some are found in igneous rock, तो some in metamorphic rocks, while others occur in sedimentary rocks. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formation that form large plateaus. जो मेटालिक मिनरल्स है वो किस रॉक्स में पाए जाते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में. आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट इन ओंटारियो कैनेडा, iron, nickel, chromites and platinum in South Africa. These are the examples of minerals which are found in igneous and metamorphic rocks. Now, sedimentary rock formation of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals जैसे कि limestone. Limestone deposits of Caucasus region of France, manganese deposits of Georgia and Ukraine and phosphate beds of Algeria are some examples. ठीक है, ये सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है कौन से एरिया में कौन से मिनरल्स हम मिलते हैं ऐसे. Mineral fuels such as coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. Sedimentary strata में ही minerals और जैसे कि coal और petroleum पाए जाते हैं. Asia. China and India have a large iron ore deposits. The continent produces more than half of the world's tea. आयरन ओर का सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स ये दो कंट्रीज में है. China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producer. China also leads in production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposits of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. ये हम बात करें एशिया में कि जहाँ पे ये डिपॉजिट्स हैं. Now let's talk about Europe. Europe is the leading producer of iron ore. जैसे वो टीन का है तो ये आयरन ओर इनमें ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. And the countries with large deposits of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France. Minerals deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel, they are also found in the Eastern Europe and Europe and Russia. ये बता रहा है कि कौन से कॉन्टिनेंट में कितना डिपॉजिट कहाँ पे क्या है मतलब. Now let's talk about North America. The mineral deposits in North America are located in three zones, that is the Canadian region, north of the Great Lakes, the Appalachian region and the mountain ranges of the west. Iron ore, nickel, gold, uranium, copper, these all are mined in the Canadian Shield region, and coal in Appalachian region. Western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver. ये बताया है कि कौन से एरिया में कितना कौन सा मिनरल पाया जाता है. Now South America, if we talk, Brazil is the largest producer of high-grade iron ore in the world. Chile and Peru are leading producers of copper. Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of tin. Then South America also has large deposits of gold, silver, zinc, chromium, manganese, bauxite, mica, platinum, asbestos and diamond.
Okay, and mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. So these all minerals in particular places आप देख सकते हो कि साउथ अमेरिका में भी वो कहाँ पे पाए जाते हैं. Similarly, let's see about Africa. Africa is rich in mineral resource and it is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. Africa में. And South Africa, Zimbabwe and Zaire प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. सबसे ज़्यादा गोल्ड लार्ज पार्ट में यहीं पे प्रोड्यूस होता है. एंड द अदर मिनरल्स जो अफ्रीका में है वो जैसे कॉपर, आयरन ओर, क्रोमियम, यूरानियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट. ठीक है. एंड ऑयल इज ऑल्सो फाउंड इन नाइजीरिया एंड लीबिया एंड एंगोला. ओके. नाउ ऑस्ट्रेलिया. It's the largest producer of bauxite and leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel also. And it's rich in copper, lead, zinc and manganese. Kalgoorlie and Coolgardie ये एरियाज है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स है गोल्ड का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंटार्क्टिका. The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of mineral deposits. Some probably large, significant size of deposits of coal in the trans- Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. And iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial क्वांटिटी. सो ये बात हुई अंटार्कटिका में. तो आपने देखा कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में कौन सा मिनरल्स हम कितना प्रोडक्शन कौन सी चीज़ का हो सकता है वो सारा दिया हुआ है. यू कैन गो थ्रू आउट अगेन if you have any doubts. Now let's see uses of minerals. Minerals are used in many industries and minerals which are used for gems are usually hard. These are then set in various styles of jewelry. Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. Aluminium obtained from its ore. Bauxite is used in automobiles and airplanes. बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स एंड इवन इन किचन कुकवेयर. सी अब आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंट मिनरल्स है वो कौन से किस चीज़ में यूज़ आ सकते हैं. ठीक है. नाउ conservation of minerals. Now minerals are non-renewable resource and it takes thousands of years for the formation and concentration of minerals. Thousands of years लग जाते हैं इसको वापस फॉर्म करने के लिए. The rate of formation is much smaller than the rate of which the humans consume these minerals. मतलब कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो इसका फॉर्मेशन का रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है जिस तरह से सामने ह्यूमन बींग उसे कंज्यूम कर रहा है, मतलब यूज़ कर रहा है इस मिनरल्स को. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. हमें वेस्टेज रिड्यूस करने की बहुत ज़रूरत है. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे. रिसाइकल भी कलेक्ट कर सकते हैं एंड विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड. आप देख सकते हो रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल. ओके. ये कंजर्वेशन का 3 स्टेप्स हैं. पावर रिसोर्सेज. Sunny's mother begins her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. She then rushes to the kitchen to prepare a glass of orange juice for him in the blender. आप देखो कि यहाँ पे कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं. Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast. Calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. While going to school, Sunny forgets to switch off lights and fans. When mother switches them off, she thinks that life in the cities may be more comfortable, but its dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the सप्लाई. आपने अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट गैजेट्स जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं. आप देख रहे थे कि सनी की मदर ने मॉर्निंग के लेके कौन से गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एक डिपेंडेंसी हो गया है मतलब, और ये कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है एनर्जी, और एक जैसे कि बहुत ज़्यादा किसमें रिजल्ट हो गया है कि गैप हो गया है बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. With the advent of
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट। और ये सारे देखो, ये गैजेट्स हैं हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं। तो ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारा चेंजेस, रैपिड चेंजेस हुए हैं लाइफ स्टाइल में। पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आर लाइफ्स। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। इन सारी चीज़ों में भी हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है। So power resources may be broadly categorized as conventional and non-conventional resources. Now let's see about conventional and non-conventional resources. First we'll see about conventional sources. So they are those which have been in common use for a long time. बहुत लॉन्ग टाइम तक इसे यूज़ किया गया है, जैसे फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। दे आर दी टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमें ये पता है। एंड इट्स वाइडली यूज फॉर कुकिंग, सी फायरवुड वी आर टॉकिंग, एंड हीटिंग, कुकिंग और हीटिंग के लिए। इन आर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड। 50% विलेजर्स हैं जो आज भी ये यूज़ करते हैं, तो फायरवुड 50% वहाँ से यूज़ होता है। Remains of plants and animals which have buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure. हीट और प्रेशर की वजह से ये सारे कन्वर्ट हो गए किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, हमने देखा है कि हम अभी यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को। दे आर द मेन सोर्सेज of conventional energy. The reserves of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation. So these are likely to be exhausted soon. Okay. Now let's talk about the coal. This is most abundantly found fossil fuel and it's used as domestic fuel, industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. ये वो places है जहाँ पे coal use होता है। Electricity from coal, that is known as thermal power. The coal which we are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth. मतलब बहुत साल पहले, millions of years पहले जब ये फॉर्म हुआ था, बरीड हो गया था, उसका अभी वो कोल में कन्वर्ट हो गया, वो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। सो कोल इज़ देयरफॉर रिफर्ड टू एज बरीड सनशाइन। बरीड सनशाइन उसे कहा जाता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से है, तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। एंड द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया में है रानीगंज, झारिया, धानबाद, बोकारो इन झारखंड। Now we'll see about petroleum. Petrol that keeps our car running as well as the oil that keeps your cycle from spinning both begin as a thick black liquid called petroleum. Black liquid जिसको हम petroleum कहते हैं and is found between the layers of rocks and it is drilled from oil fields located in offshore and coastal areas. This is then sent to refineries, फिर इनको refineries में भेजा जाता है which process the crude oil and produce a variety of products। और वो प्रोसेस होने के बाद बहुत सारी उसमें से प्रोडक्ट्स होती है प्रोड्यूस, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। ओके। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है एंड एज दे आर वैल्यूएबल। The chief petroleum producing countries है Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. The other major producers are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producers in India are Tikoi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. यहाँ पे पेट्रोलियम पाया जाता है। Now we'll talk about natural gas. तो ये हमें इस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ पाया जाता है एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी एज यूज़ होता है वो। रशिया, नॉर्वे, यूके, नेदरलैंड्स ये आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया में जैसलमेर है, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज हैं जो ऑफशोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। Very few countries in the world have sufficient natural gas reserves of their own.
Now the sharp increase in our consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate. मतलब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ये फॉसिल फ्यूल्स को, जिसकी वजह से वो ख़त्म होने आए हैं बहुत ही फास्ट, इतना यूज़ हो रहा है. And the toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause for concern. और इनको बर्न, ये फॉसिल फ्यूल बर्न होने की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Unchecked burning of fossil fuel is like an unchecked dripping tap which will eventually run dry. मतलब कि जैसे बहता हुआ पानी है, टैप है जो खराब हो गया है, वो उसमें से पानी बह जा रहा है, ऐसा ही प्रॉब्लम है वो. This has led to the tapping of various non-conventional sources of energy that are cleaner alternatives to fossil fuels. Non-conventional sources है वो इसके alternatives है. Tidal power. Rainwater or river water stored in dams is made to fall from heights. The falling water flows through pipes inside the dam over turbine blades placed at the bottom of the dam. ये एक प्रोसीजर बताई गई है. The moving blades then turn the generator to produce electricity और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. क्या कहा जाता है इसे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरीगेशन. फिर वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी दैट इज प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर. 1/4 जो पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा प्रोड्यूस होता है वो इसी से प्रोड्यूस होता है. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड, see you can see the different countries, Paraguay, Norway, Brazil, China, and some important power station, hydel power stations in India: Bhakra Nangal, Gandhi Sagar, Nag Arjun Sagar and Damodar Valley project. ओके, आप पिक्चर में देख के पता लग सकता है आपको कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. Now let's see non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuels is leading to its shortage. Fossil fuel बहुत ज़्यादा यूज़ होने की वजह से उसका शॉर्टेज हो रहा है. So it is estimated that if the present rate of consumption continues, the reserves of this fuel will get exhausted. Moreover, their use also causes environmental pollution. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है. सो देर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो रिन्यूएबल है. ठीक है, फर्स्ट विल टॉक अबाउट सोलर एनर्जी. Sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in solar cells to produce electricity. Many of the cells are joined into solar panels to generate पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस. अब देख सकते हो कि सोलर एनर्जी है वो हीटिंग और लाइटिंग पर्पस, आप देख सकते हो सोलर पैनल्स वगैरह बनाए गए और डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे वो यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, कलेक्ट करते हैं और फिर डिफरेंट फॉर्म में यूज़ हो सकता है. और सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर हीटर्स में यूज़ होता है, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड बीइंग यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल. ये सारी चीज़ें सोलर एनर्जी से मतलब यूज़ होती है. Now we'll talk about wind energy. आपने विंड मिल्स देखे होंगे. ठीक है, विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. विंड मिल्स हैव बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इन मेमोरियल. आपने देखा होगा कि विंड कैसे यूज होते हैं. इन मॉडर्न टाइम विंड मिल्स, द हाई स्पीड विंड्स rotate the windmill which is connected to a generator to produce electricity. और इनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, वो विंड की वजह से windmill मूव होता है. Wind farms in clusters of such windmills are located in coastal regions and in mountain passes where strong and steady wind blows. बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है वहाँ पे. Different countries are given: Denmark, UK, Germany, USA, Spain, Netherlands. Okay. There we can see wind energy production. Now let's see nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements जैसे कि यूरेनियम एंड थोरियम. ठीक है, these fuels undergo nuclear fission in nuclear reactors and emit power. The greatest producer of nuclear power है USA, Europe, and in India, Rajasthan and Jharkhand have large deposits of uranium.
देन थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज इन दी मोनोसाइट सैंड्स ऑफ केरला, यहाँ पे भी फाइंड है। ये डिफरेंट प्लेसेस है जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन जैसे इंडिया में है, कालपाक्कम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, एंड नरोरा इन यूपी, एंड कायगा इन कर्नाटका। these you can read so that you come to know कि कौन से पावर स्टेशन कहाँ है, कौन से मिनरल्स कहाँ पे है। नाउ विल टॉक अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ उसे कहते हैं जियोथर्मल, ठीक है, जो अर्थ से हमें हीट मिलती है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ rises steadily as we go deeper. Sometimes this heat energy may surface itself in the form of hot springs. These heat energy can be used to generate power. Power generate करने के लिए यूज कर सकते हैं। Now you can see some places, some countries and some places in India. You can read it. This is the पिक्चर, यू कैन सी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे जियोथर्मल एनर्जी बनाई जाती है। दैन टाइडल एनर्जी दैट कम जो एनर्जी जनरेट होती है टाइड से, उसे कहते हैं टाइडल एनर्जी। इसे यहाँ पे आप देख सकते हो। नाउ बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं, जैसे कि डेड प्लांट्स है, एनिमल मटेरियल है, एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है। इसे हम एक गैशियस फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे हम बायोगैस कहते हैं। एंड वो द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डीकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड टू एमिट बायोगैस विच इज एसेंशियली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट करती है। एंड बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए यूज़ होता है, लाइटिंग के लिए, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर प्रोड्यूस करता है वो। एनर्जी इज़ एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, एंड एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। हम जितनी बचाते हैं वो एनर्जी जनरेट करने के बराबर ही है।